Morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल. टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज एनकाउंटर्स विद यूरोपियंस. प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में काफ़ी इलैबोरेट डिस्कशंस आपको बता के रखे. गाइस देखिए, जब हम लोग एक चीज़ समझ गए कि एबोरिजिनल्स या जो नेटिव्स थे, जो सेटलर्स थे, जो ऑलरेडी उन लैंड्स में रहते थे, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है क्योंकि वी आर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जब वहाँ पे लोग स्पेन से, पोर्चुगल से, फ्रांस, इंग्लैंड से, इन लैंड से जब सेटलर्स जाने लगे तो उनको वहाँ पे ऑलरेडी रहने वाले कुछ इनहैबिटेंट्स मिले थे. इन इनहैबिटेंट्स का किस तरीके से इनकाउंटर होता है यूरोपियंस के साथ, कैसे वो लोग परसीव करते हैं कि कुछ यूरोपियंस आए हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ पता थी, ये लोग बड़े सिंपल लोग थे. अगर हम नेटिव अमेरिकन्स की बात करें तो हम अभी आज की डेट में उनको रेड इंडियंस बोलते हैं. अफसोस दैट दे स्टिल स्टे इन रिजर्वेशंस इन देयर ओन लैंड. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग देयर वाज कि बहुत सारे न्यू वर्ल्ड के लोग इन लोगों को बहुत सारे अलग अलग टर्म्स से बुलाते थे. थिंग्स लाइक एबोरिजिन, एबोरिजिनीज हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं. दोस्तों, एबोरिजिनी वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है ना, वो लैटिन में फ्रॉम, एब मतलब फ्रॉम एंड ओरिजिन मतलब बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग पीपल आर स्टेइंग देयर, तो वो एबोरिजिन वर्ड आया है. तो ये एग्जिस्टेंस, क्योंकि हम काफ़ी हद तक जानते हैं इटालियन कॉन्क्विस्टाडोर्स होते थे, स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स होते थे, फिर फ्रेंच सेलर्स होते थे, इंग्लिश कॉलोनाइजर्स होते थे. ये लोग जब इन लैंड्स में गए थे तो इनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सभ्यता, एक सोसाइटी रह रही होगी. We had never expected, Amerigo Vespucci had never expected while going ahead and discovering America, or Christopher Columbus had not expected while going to America, finding a route to America. They all were planning to reach India, trying to find a new trade route towards the central and western eastern Asia. लेकिन हुआ ये कि उनको एक नई लैंड मिल गई, और वो लैंड जब मिली तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस खुल के निकले. Now what happened? इसी एबोरिजिन वर्ड से निकलता है एबोरिजिनल. ये एक एडजेक्टिव है. पीपल यूजुअली फाइंड इट, दे लाइक टेक इट इन नाउन, बट आई एम नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द ग्रामर. अमेरिकन इंडियंस इनको अमेरिंड या अमेरिंडियन भी बोलते थे. दे वर बेसिकली द नेटिव्स. देन कम्स सम कैनेडियन ग्रुप्स दैट पीपल रियलाइज दैट शुड बी लिविंग आउट देयर. अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, लेकिन लोग एक ही थे. विल जस्ट सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. वंस these people went ahead, 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में हुआ ये था कि यूरोपियन ट्रेडर्स यूजुअली ट्रेड के लिए ना नए ऑप्शंस ढूंढ रहे थे. दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू रीच some new places in Asia. They were trying to explore new ways to reach Asia, but आफ्टर 2.5 month लॉन्ग जर्नी ये लोग पहुंचते कहाँ? एक नई लैंड में. एक नई लैंड जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका. सॉरी, इन लैंड्स में जब वो पहुंचे थे तो व्हाट हैपेंड वाज, इन लोगों ने सडनली देखा कि नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों को कुछ नेटिव लोग मिल गए. ये नेटिव लोग बड़े फ्रेंडली थे, ये बिल्कुल होस्टाइल नहीं थे, ये बहुत वेलकमिंग थे, फ्रेंडली थे. ये लोग काफ़ी अच्छे से, क्योंकि हमको पता है नेटिव लोग टर्म्स कैसे बनाते थे, गिफ्ट्स देके. अब ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे. कुछ नए लोगों को देखा हमारे यहाँ आते हुए तो इन्होंने उनके साथ फ्रेंडशिप करी, इन्होंने उनको कुछ गिफ्ट्स देना ठीक समझा, बेहतर समझा, एंड दे वर वेरी वेलकमिंग. अगर हम देखें, स्पेनिश लोग जब साउथ अमेरिका गए थे, नॉर्थ अमेरिका के लोग दे वर वेरी वेलकमिंग. ये लोग अपने किंगडम्स, अपने चीफडम्स बना के नहीं बैठे थे. लेकिन साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में जब स्पेनिश लोग गए थे तो इनको वहाँ पे ना इतना गोल्ड मिला कि देयर ट्रेड टर्न्ड इनटू लस्ट, ग्रीड. तो इन लोगों ने वहाँ पे गोल्ड, और वहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे दोस्तों कि वो लोग उनको गोल्ड गिफ्ट करते थे. आप इमेजिन करिए, व्हेन द स्पेनिश रीच्ड साउथ अमेरिकास,
in exchange of a mirror they got a casket full of gold. क्योंकि मिरर जो साउथ अमेरिकन नेटिव्स थे उनके लिए मिरर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कभी देखी नहीं है उन्होंने जाहिर सी बात है नहीं देखी थी उन्होंने, एक कॉमन कहते कमोडिटी नहीं थी. ट्रेड करने जा रहे हैं हम लोग फिश और फर. ये एडवेंचरर्स जो थे ना, स्पेनिश एडवेंचरर्स, ये लोग गए थे फिश और फर और उन चीज़ों को ट्रेड करने के लिए. लेकिन इनको ये पता चला कि इस लैंड में गोल्ड बहुत है, तो एक सडन बूम आ गया था. अगर हम और देखें तो मिसिसिपी रिवर के लाइक कोस्टल एरिया में फ्रेंच लोग आए थे. उनको ये पता चला था कि जो नेटिव्स रह रहे हैं वो लोग रेगुलर गैदरिंग्स करते थे just to go ahead and exchange the handicraft and food items that were unique to a tribe. कुछ एक ट्राइब किसी एक हैंडीक्राफ्ट के या किसी एक गुड के उसमें एक्विजिशन में एक्सपर्टीज रखती थी. तो आपस में ये ट्राइब्स एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, ये ट्राइब्स एक दूसरे के साथ में डिस्कशंस करती थी और चीज़ें एक्सचेंज करती थी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स. यही चीज यहां पे होने लगी थी. एक्सचेंज लोकल यूरोपियंस ने वहां के नेटिव्स को पता क्या क्या दिया? ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स, गन्स एंड देन लेटर ऑन बोज एंड एरोज. क्योंकि नेटिव लोग, हम जैसा कि जानते हैं, अपनी लाइफ के हिसाब से रहने वाली चीज को ही एक्सेप्ट करते थे. इसके अलावा उनको कोई ज़रूरत नहीं थी. दे नेवर इवन बिलीव्ड इन ओइंग अ लैंड. जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं उस ज़मीन को हमारी टेरिटरी कहना ये नेटिव अमेरिकन्स के मन में था ही नहीं. उनके लिए इतना था, हम जिस लैंड पे रह रहे हैं वो हमको सब कुछ दे रही है जीने के लिए, सो व्हाई नॉट गो अहेड एंड एक्वायर इट. ये उनके मन में नहीं आया. दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड प्रिजर्व्ड इट, दे प्रेड टू इट. वो अपने डेड्स को अपनी ही लैंड में, अपने ही घर के पास या सामने कहीं पे भी, वहीं पे उनको बरी कर दिया करते थे. बिकॉज दे बिलीव दैट इवन द डेड्स आर, वी आर बॉर्न फ्रॉम द लैंड एंड वी आर गोइंग बैक इन द लैंड. उनका मतलब कह सकते हैं फंडा एक टोटली डिफरेंट था दोस्तों. यूरोपियंस ने जब ये चीज़ देखी दैट वे आर वेरी सिंपल, तो बहुत जल्दी ये ट्रेड रिलेशन वाला जो टर्म होने वाला था, इट गॉट टर्न्ड इनटू हैवक, हॉरिफिक एक्सपीरियंस फॉर द नेटिव्स. जानने के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया, और फिर भी अगर कोई डाउट्स रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय बाय.